हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखिए, हम पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, इसका हमने फर्स्ट वीडियो कंप्लीट किया था। आज हम इसका लेक्चर नंबर 2 सेकंड वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, आइए कंटिन्यूएशन में है। ठीक है, क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन ही हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में भी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, एफ एक्स इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, देखिए जरा, इससे पहले जो भी क्वेश्चन हमने किए थे वो सिंगल पावर, ठीक है, किसमें थे, सिंगल पावर में। हमने साइन एक्स का, कॉट एक्स का, टेन एक्स का, सेक एक्स का, कॉसेक एक्स का, कॉट एक्स का, ठीक है, हमने ये फॉर्मूले जो है इनके हमने डेरिवेटिव फाइंड किए थे बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। आज हम क्या करेंगे, पावर्स में। ठीक है, तो टेन स्क्वायर एक्स हो गया, साइन स्क्वायर एक्स हो गया, कॉसेक स्क्वायर एक्स हो गया, इस तरह के। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं सॉल्यूशन। तो देखिए, सॉल्यूशन करने का तरीका वही है बेटा, गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब आपको चाहिए एफ एक्स प्लस एच। तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ एक्स की जगह क्या रखना है बेटा, एक्स प्लस एच रखना है। ठीक है, नाउ आपसे पूछा है डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। तो क्या होता है फॉर्मूला, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, नाउ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी है बेटा, वैल्यू है टेन स्क्वायर एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा, टेन स्क्वायर एक्स अपॉन एच। ठीक है, अब देखो यहाँ ये फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो मैं यहाँ ये फॉर्मूला यूज करूंगा। तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो टेन एक्स प्लस एच प्लस टेन एक्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए माइनस बी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, टेन एक्स प्लस एच माइनस टेन एक्स ए माइनस बी अपॉन में क्या चल रहा है बेटा, एच। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। बेटा ये टेन एक्स प्लस एच प्लस टेन एक्स, ठीक है, देखो इसमें हम डायरेक्टली लिमिट लगा लगा सकते हैं क्योंकि ये वैल्यू किसमें है, प्लस में है। ठीक है, तो जीरो इंटू समथिंग, इसकी वैल्यू जीरो नहीं आएगी, टेन एक्स प्लस जीरो टेन, तो ये डायरेक्टली हम लगा सकते हैं। इसकी लिमिट मैं अलग कर देता हूँ, इंटू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, इसको लिख लेते हैं बेटा टेन एक्स प्लस एच माइनस टेन एक्स अपॉन, इसके डिनोमिनेटर में क्या लिख देते हैं, एच, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो डिनोमिनेटर में यहाँ एच हमने लिख दिया ना। देखो बेटा आगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, यहाँ डायरेक्टली लिमिट रखोगे तो ये हो जाएगा बेटा टेन एक्स प्लस जीरो। ठीक है, नाउ प्लस टेन एक्स। ठीक है, ये तो आ गया फर्स्ट पार्ट, इनटू सेकंड पार्ट देखो, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, क्या है बेटा टेन एक्स प्लस एच, टेन एक्स प्लस एच को बेटा साइन में कर, कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, साइन एक्स प्लस एच अपॉन कॉस एक्स प्लस एच माइनस टेन एक्स को कन्वर्ट कर लेते हैं साइन कॉस में, तो ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और बेटा इसके डिनोमिनेटर में क्या है, एच। देखो अगर ध्यान से, तो ये है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो टेन एक्स प्लस एच माइनस टेन एक्स अपॉन एच, ये हमने किया था बेटा एफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स के क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है आप वहां भी देख सकते हैं और मैं यहाँ आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये तो आ गया बेटा टेन एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है, इनटू, इसको देखो बेटा एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये हो जाएगा बेटा साइन एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स अपॉन में क्या है बेटा डिनोमिनेटर में एच। नाउ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा टू टेन एक्स इंटू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये फॉर्मूला बन गया बेटा साइन ए माइनस बी का, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो किसका फॉर्मूला बन गया, साइन ए माइनस बी का, ए कितना है बेटा एक्स प्लस एच माइनस बी कितना है बेटा एक्स अपॉन
एच। ठीक है, जो फॉर्मूला आपने यूज किया है वो आप बताओगे भी। साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब देखो ए की जगह है एक्स प्लस एच और बी की जगह है एक्स। ठीक है, ये इसमें रखोगे तो आपके पास यही वैल्यू आ जाएगी। नाउ देखो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये तो आ गया बेटा 2 tan x इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो x से x कैंसिल, अब ये आ गया बेटा साइन एच अपॉन एच। अब इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा? नहीं बेटा देखो ये गलती हो गई हमसे, यहाँ पे ये एलसीएम जो है ना ये छूट गया हमसे, तो ये आ गया cos x प्लस एच इंटू cos x इंटू एच। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी चल रहा है cos x प्लस एच इंटू cos x इंटू एच। ठीक है, तो देखो ये जो है ये वैल्यू तो बन गई लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन एच अपॉन एच इंटू बेटा इसमें भी वैल्यू लगा दो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन cos x प्लस एच इंटू cos x। ठीक है, इसमें डायरेक्टली लिमिट रख देंगे आप। तो देखो ये आ गया बेटा 2 tan x इंटू ये आ गया बेटा 1 इंटू इसमें डायरेक्ट लिमिट रखोगे तो ये आएगा 1 अपॉन cos x प्लस 0 इंटू cos 0। ठीक है, सॉरी cos x। तो देखो ये क्या हो गया f डैश x इज इक्वल टू 2 tan x इंटू 1 अपॉन cos x इंटू cos x क्या हो गया बेटा 1 अपॉन cos स्क्वायर x। सो f डैश x इज इक्वल टू आ गया बेटा 2 tan x इंटू sec स्क्वायर x। ठीक है, अब देखो यहाँ आपने फॉर्मूला यूज किया है कौन सा, तो वो बताना पड़ेगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, बात आई समझ में? चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो ठीक है बेटा कर लिया, देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको। ठीक है, अब देखो tan स्क्वायर x का मैंने कर दिया। अब अगर स्क्वायर में कोई भी आपको दिया है तो आप कर सकते हैं सेम मेथड से। ठीक है, चलिए अब मैं दूसरी तरह का करता हूँ। देखो करूँ रब? चलो बेटा देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिया है आपको एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। इस बार क्या है, इस बार एंगल में स्क्वायर है। ठीक है, तो देखो इसका कुछ सॉल्यूशन कैसे करते हैं। सॉल्यूशन गिवन है, देखो आपको गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। आपको एफ एक्स प्लस एच निकालना होता है, तो आपको x की जगह पे x प्लस एच रखना है, तो x की जगह पे x प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नाउ पूछा है डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। क्या पूछा है बेटा? डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स क्या होता है? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद हो आपको, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन बेटा कितना एच। बोलो याद है ना? चलो देखो वैल्यूज रखो, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी है बेटा? साइन एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एच। ठीक है, अब देखो बेटा ये साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला है? साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है बेटा 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, चलो फॉर्मूला देखो, तो c की जगह आपको प्लग करना है बेटा x प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड d की जगह आपको पुट करना है बेटा एक्स स्क्वायर। ठीक है, c की जगह x प्लस एच का होल स्क्वायर और d की जगह आपको प्लग करना है एक्स स्क्वायर। चलो देखो करो, तो ये बन जाएगा साइन c की जगह बेटा x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस डी साइन डी की जगह बेटा प्लग करना है एक्स स्क्वायर। तो साइन एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो वो क्या आएगी 2 cos c प्लस डी का मतलब हो गया बेटा x प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, इंटू
साइन सी माइनस डी, साइन सी मतलब बेटा एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, डी मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन 2। बोलो ठीक है। देखो इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ प्लग कर देंगे। तो देखो मैं इसी को लिख रहा हूँ, साइन एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, देखो 2 कॉस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहेगा बेटा, 2 कॉस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, इनटू, देखो ये है साइन एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, तो इसको ओपन कर लो बेटा, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर का मतलब हो गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh माइनस कितना है बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन कितना है बेटा 2, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, बोलो बात आई आ रही समझ में। अब देखो बेटा ये है हमारे पास में साइन एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो आ रहा है बेटा 2 कॉस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, इनटू ये आ रहा है बेटा साइन, ठीक है। देखो यहाँ से h कॉमन लेने तो बचेगा हमारे पास बेटा h प्लस 2x अपॉन 2, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। चलो क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन में वैल्यू रख देते हैं। तो f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, साइन x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपने क्या निकाली बेटा, तो ये आपने निकाली 2 कॉस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू, ये निकाला बेटा आपने साइन एच इंटू एच प्लस 2x अपॉन 2, होल अपॉन में क्या है बेटा h, क्या है h। देखो बेटा मैं लिमिट अलग अलग कर रहा हूं, तो मैंने क्या किया है, मैंने f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 2 कॉस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये लिमिट मैंने अलग कर दी बेटा, इनटू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये है बेटा साइन h इंटू एच प्लस 2x अपॉन 2, और इसके अपॉन में बेटा मैंने ये h लिख दिया, ये लिमिट मैंने अलग कर दी, ठीक है। बात आ रही समझ में। चलिए देखिए अब सॉल्व करते हैं। ये हो गया बेटा f डैश x इज इक्वल टू, इसमें बेटा डायरेक्टली लिमिट लगा दो तो ये हो जाएगा 2 कॉस x प्लस 0 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, बोलो बेटा बात आई समझ में, इनटू यहाँ देखो, यहाँ बेटा साइन h इंटू एच प्लस 2x अपॉन 2, देखो आपके पास बेटा प्रॉपर्टी होती है लिमिट, बार बार बता रहा हूँ मैं इसको, x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू क्या होती है 1, x, ये सब कैसे होने चाहिए सेम। तो देखो साइन के साथ जो है वो मुझे डिनोमिनेटर में बनाना है, तो मैं डिनोमिनेटर में कैसे बनाऊंगा, देखो तो ये है बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, ये साइन है और साइन के साथ बेटा आपको क्या दिया है h इंटू एच प्लस 2x अपॉन 2, ये दिया है साइन के साथ अपॉन, देखो बेटा नीचे सिर्फ h है, मुझे h के साथ क्या चाहिए, ये चाहिए h प्लस 2x अपॉन 2, अगर मैंने यहाँ नीचे इसको लिखा है तो मैं इससे मल्टीप्लाई भी कर दूंगा, तो ये हो जाएगा h प्लस 2x अपॉन 2, बोलो बेटा बात आई समझ में, h प्लस 2x अपॉन 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो फिर से यही क्वेश्चन रह जाएगा हमारे पास जो है, ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूँ। देखो अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ आ गया बेटा f डैश x इज इक्वल टू 2 कॉस, ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू, यहाँ देखो बेटा लिमिट, देखो बेटा अब हमें क्या करना है, अब हमें लिमिट चेंज करनी है। देखो ये h है ना, फॉर्मूला क्या होता है, देखो फिर से बता रहा हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू क्या होता है 1, ये x है ये x है तो ये भी x है, अगर यहाँ पे x की जगह कुछ और है तो यहाँ भी x की जगह वही चीज होनी चाहिए और लिमिट में भी वही चीज होनी चाहिए। तो देखो जरा ध्यान से हम लिमिट कैसे चेंज करते हैं ये आपको पता है,
h टेंड्स टू कितना है बेटा 0, यानी कि h की वैल्यू कितनी है 0। अब हम वह बात कर रहे हैं h इंटू एच प्लस टू एक्स अपॉन टू की, किसकी बात कर रहे हैं, h इंटू एच प्लस टू एक्स अपॉन टू। जरा इसमें h की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 इंटू 0 प्लस टू एक्स अपॉन टू, 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी करो बेटा कितना आता है 0। तो यहां हम लिखेंगे, देखो लिमिट h इंटू एच प्लस टू एक्स अपॉन टू टेंड्स टू 0, और ये हो रहा है बेटा साइन h इंटू एच प्लस टू एक्स अपॉन टू अपॉन h इंटू एच प्लस टू एक्स अपॉन टू। बोलो बात आ रही समझ में, ठीक है, बोलो ठीक है ना, इनटू। अब देखो बेटा ये वाला टर्म है तो इसमें क्या करना है, इसमें लिमिट h टेंड्स टू 0 रखनी है, तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0 h प्लस टू एक्स अपॉन टू, ये एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी हो गई बेटा, इसकी वैल्यू हो गई 1, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस, 2 से 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर, 2 कॉस एक्स स्क्वायर इंटू इस पूरे की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 1, इंटू यहाँ डायरेक्टली लिमिट रखोगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस टू एक्स अपॉन टू। बोलो हो जाएगा। अब ये वैल्यू 1 हुई है तो आपको बताना है क्यों हुई है, तो वो होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। नाउ f डैश x इज इक्वल टू, देखो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो x बचेगा, तो ये हो जाएगा 2x cos x स्क्वायर, ये बेटा आपका आंसर है, ठीक है। बोलो बात आ गई समझ में, ठीक है। थोड़ा कंजेस्टेड हो गया है क्योंकि जगह हमारे पास बोर्ड छोटा है, इसलिए हम जो है थोड़ा इस तरह से करते हैं, ठीक है। बाकी दिख रहा होगा, समझ में तो आ रहा होगा ना। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फिर नेक्स्ट करते हैं, ठीक है बेटा। देखो बेटा ठीक है, कर लिया कॉपी, चलो मैं देखो रब कर रहा हूँ इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा स्क्वायर वाला आपने कर लिया, एंगल में स्क्वायर वाला आपने कर लिया, अब हम करते हैं बेटा एक स्क्वायर रूट वाला, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3, एफ एक्स इज इक्वल टू रूट सेक एक्स। मान लो ये क्वेश्चन आपको दिया है, अब इसका डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो रूट वाला कैसे होगा, चलिए देखिए सॉल्यूशन गिवन है आपको, एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सेक एक्स। बेटा अगर हम वैल्यू पूछी जाए एफ एक्स प्लस एच की, तो आपने एक्स की जगह क्या रखना है, एक्स प्लस एच, तो वैल्यू हो गई सेक एक्स प्लस एच, ठीक है। नाउ डेरिवेटिव पूछा है आपसे एफ एक्स का, तो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स क्या होगा बेटा, फॉर्मूला पता है आपको, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। नाउ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, वैल्यू रख दो बेटा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ सेक एक्स प्लस एच माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सेक एक्स अपॉन में बेटा एच। अब बेटा आपको पता है जब स्क्वायर रूट की वैल्यूज दी हो तो हमें क्या करना पड़ता है, रेशनलाइजेशन, तो हम बेटा रेशनलाइज कर देंगे, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 रूट सेक एक्स प्लस एच माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सेक एक्स इंटू रेशनलाइज करेंगे तो बेटा रूट सेक एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट ऑफ सेक एक्स अपॉन एच इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सेक एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट ऑफ सेक एक्स, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अब देखो बेटा ऊपर फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये हो गया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये हो गया बेटा सेक एक्स प्लस एच स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज रूट सेक एक्स का स्क्वायर अपॉन एच इंटू ये हो गया बेटा स्क्वायर रूट ऑफ सेक एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट ऑफ सेक एक्स। बोलो बेटा बात आई समझ में, चलो
नेक्स्ट देखो एफ डैश एक्स, बेटा इसमें हम डायरेक्टली लिमिट लगा सकते हैं, तो इसमें मैं डायरेक्टली लिमिट लगा रहा हूँ। देखो लिमिट को अलग अलग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ठीक है, वन अपॉन, इसको अलग लिख रहा हूँ मैं, स्क्वायर रूट ऑफ सेक एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट ऑफ सेक एक्स इंटू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। इसको अलग लिख रहा हूँ बेटा भाई, क्या है आपके पास, देखो स्क्वायर रूट ए स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा सेक एक्स प्लस एच माइनस सेक एक्स अपॉन एच, ये वाला एच मैंने इसके साथ ले लिया, ठीक है। अब देखो बेटा ये वो वाला कंडीशन आ गई जब हमने एफ एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स की क्वेश्चन किया था, है ना, तो ये सेक एक्स प्लस एच माइनस सेक एक्स अपॉन एच, ये वो वाली कंडीशन आ गई, ये हमने कर रखी है, लेकिन मैं फिर भी आपको करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है, तो वो हम देखो अभी करते हैं। तो इसको करने के लिए हमने क्या बताया था, इसको ब्रेक कर लेंगे कॉस में, तो देखो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, यहाँ तो बेटा डायरेक्टली लिमिट रखो, तो ये आ जाएगा वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सेक एक्स प्लस एच एक्स प्लस जीरो प्लस स्क्वायर रूट ऑफ सेक एक्स एज इट इज इंटू, देखो ये हो जाएगा बेटा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, इसको लिखेंगे वन अपॉन कॉस एक्स प्लस एच माइनस, इसको लिखेंगे बेटा वन अपॉन कॉस एक्स अपॉन क्या है बेटा एच। चलो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, देखो बेटा वन अपॉन रूट सेक एक्स प्लस रूट सेक एक्स, तो ये तो हो गया बेटा वन अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ सेक एक्स इंटू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, देखो बेटा एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो एलसीएम लोगे तो ये तो हो जाएगा कॉस एक्स माइनस ये हो जाएगा बेटा कॉस एक्स प्लस एच अपॉन में क्या है बेटा एच, अपॉन में क्या है एच इंटू ये एलसीएम आएगा अपॉन में, तो कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स, ठीक है। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, देखो बेटा ये है बेटा कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला है, कॉस सी माइनस कॉस डी का। तो देखो आपको पता है कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन टू, ठीक है। अब सी की जगह आपने क्या रखना है बेटा एक्स, और डी की जगह आपने क्या रखना है बेटा एक्स प्लस एच, ठीक है। तो रखो, देखो ये हो गया बेटा कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एच, इसमें रख दो माइनस टू साइन एक्स प्लस एच अपॉन टू इंटू साइन, ये हो गया बेटा एक्स, है ना, एक्स माइनस, देखो डी रखोगे तो डी है कितना एक्स माइनस एच, तो माइनस एच अपॉन टू, ठीक है बेटा, एक्स से एक्स कैंसिल, तो ये आ गया देखो आपके पास कितना, ये आ गया बेटा माइनस टू साइन टू एक्स प्लस एच अपॉन टू, ठीक है, इंटू साइन, ये आ गया बेटा माइनस एच बाय टू, ठीक है। अब देखो माइनस टू साइन, ये आ गया बेटा टू एक्स प्लस एच बाय टू एज इट इज इंटू, इसको क्या लिखेंगे बेटा, इसको लिखेंगे माइनस साइन एच बाय टू, है ना, क्यों लिखते हैं, क्योंकि आपको पता है साइन माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये आ गया बेटा टू साइन टू एक्स प्लस एच अपॉन टू इंटू कितना साइन एच बाय टू, ठीक है। अब ये वैल्यू cos x माइनस cos x प्लस एच की उठा के आप यहाँ रख दो, तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये तो है वन अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ सेक एक्स इंटू, देखो बेटा डिनोमिनेटर में cos x प्लस एच इंटू cos x में भी लिमिट डायरेक्टली रख सकते हैं, तो इसको अलग कर देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू जीरो वन अपॉन cos x प्लस एच इंटू cos x इंटू ये cos x माइनस cos x प्लस एच अपॉन एच, इसको अलग कर देते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, क्या है बेटा cos x माइनस cos x प्लस एच, इसकी वैल्यू कितनी है, ये है बेटा टू साइन टू एक्स प्लस एच अपॉन टू इंटू साइन एच बाय टू अपॉन में क्या है बेटा एच, ठीक है। देखो बेटा इसमें भी लिमिट डायरेक्टली रख सकते हैं, तो इसको ध्यान नहीं आते हैं, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ सेक एक्स, देखो डायरेक्टली कैसे पता चलता है बता रखा है मैंने, देखो जब h रखोगे तो टू एक्स प्लस जीरो अपॉन टू
तो यहाँ पे साइन रह जाएगा, तो इसको अब बाहर ले आओ, इनटू ये इसके साथ आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 टू साइन 2x प्लस एच बाय 2 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है बेटा cos x प्लस एच इंटू cos x इंटू, अब देखो बेटा लिमिट क्या रह गई आपकी, लिमिट रह गई h टेंड्स टू 0, ये रह गया बेटा ऊपर साइन h बाय 2 अपॉन में रह गया h। अब देखो ये ऊपर साइन h बाय 2 है, तो डिनोमिनेटर में भी क्या चाहिए बेटा h बाय 2, और जब h बाय 2 करोगे तो 2 से क्या करोगे बोलो मल्टीप्लाई भी करोगे, तो f डैश x इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर 2 स्क्वायर रूट ऑफ सेक x इंटू, इसको देखो बेटा 2 साइन x, लिमिट रखोगे ना तो 2 साइन x 2x प्लस 0 अपॉन 2, तो 2x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो आ जाएगा x, है ना, तो ये आ रहा है 2 साइन x अपॉन, नीचे देखो नीचे cos x प्लस h, cos x प्लस 0 हो गया और ये हो गया cos x, तो cos x इंटू cos x ये आ गया बेटा cos स्क्वायर x इंटू, यहाँ देखो इस 2 में लिमिट नहीं रखनी 1 बाय 2 एज इट इज इंटू, देखो बेटा h टेंड्स टू 0 है ना, तो h बाय 2 टेंड्स टू क्या होगा, तो h की वैल्यू 0, तो ये भी 0 होगा, तो h बाय 2 टेंड्स टू 0 एज h टेंड्स टू 0, तो इसको हम लिमिट h बाय 2 कर दें, तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं h बाय 2 टेंड्स टू 0, अब देखो 1 बाय 2 बाहर ले लिया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा, इसकी वैल्यू आ गई 1, कितनी आ गई 1, ठीक है, बोलो बात आ रही समझ में, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ आंसर इसका, ठीक है, तो देखो अब देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो आंसर आ रहा है बेटा f डैश x इज इक्वल टू आ रहा है बेटा 1 अपॉन 2, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ सेक x, देखो बेटा साइन x और एक cos x यहाँ से ले लो, तो ये हो गया कितना 10x, कितना हो गया 10x इंटू, अब 1 अपॉन cos x कितना हो गया सेक x, कितना हो गया सेक x, तो ये आपका बेटा आंसर आ गया, ठीक है, हो गया ना, चलो कॉपी करो स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो कर लिया बेटा, देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको, ठीक है, चलो देखो बेटा आप लोगों ने क्या किया है, आप लोगों ने सिंपल सिंगल पावर का क्वेश्चन कर लिया, आप लोगों ने डबल पावर का क्वेश्चन कर लिया, आप लोगों ने एंगल में अगर स्क्वायर हो रखा है तो उसका क्वेश्चन कर लिया, आप लोगों ने स्क्वायर रूट का कर लिया, अब हम करते हैं एंगल में स्क्वायर रूट का क्वेश्चन, ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4, मान लो कोई फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन रूट एक्स, अब हमें इसका करना है, ठीक है, तो चलो देखो बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं करना होता, सिर्फ कैलकुलेशन के अलावा और हम कुछ नहीं करते, देखो बेटा गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, एफ एक्स प्लस एच क्या होगा, तो एक्स की जगह एक्स प्लस एच रख दो, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एच, ठीक है, एक्स की जगह पे बस एक्स प्लस एच रखा है। अब पूछा है बेटा डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, क्या पूछा है डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, तो क्या होगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, आपको फॉर्मूला याद है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में क्या बेटा एच, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू वैल्यूज रख दो, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी है बेटा साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा साइन रूट एक्स अपॉन एच, ठीक है, अब बेटा ध्यान से सुनो, एंगल को आप नहीं चेंज कर सकते, ये आपको पता है ना, एंगल को तो आप चेंज नहीं कर सकते, तो साइन सी माइनस साइन डी का अगर मैं यहाँ फॉर्मूला लगाऊं तो कुछ हो सकता है, बोलो, चलो बेटा देखो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, वो होता है बेटा 2 cos c प्लस डी बाय 2 इंटू साइन c माइनस डी बाय 2, ठीक है, अब देखो साइन सी की जगह तो आपने रखना है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एच, और डी की जगह रखना है बेटा आपने स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो रखो, देखो ये आ गया आपके पास साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एच सी माइनस साइन डी मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल, फॉर्मूला देखो क्या बनेगा, ये बनेगा बेटा 2 cos सी की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एच प्लस डी की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन कितना बेटा 2 इंटू साइन सी माइनस डी, तो ये बनेगा बेटा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एच माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन बेटा कितना 2, ठीक है, तो देखो ये वैल्यूज आपके पास आ गई, तो इसकी जगह
इसकी जगह अब आपको ये रखना है, ठीक है। तो चलो रखते हैं एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। देखो बेटा, अब आपके पास ये है साइन रूट एक्स प्लस एच माइनस साइन रूट एक्स की वैल्यू ये है, तो इसको रखो, तो ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन 2 इंटू, ये देखो बेटा, ये आ जाएगा आपके पास साइन साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एच माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन 2, ठीक है। अपॉन में क्या है बेटा, अपॉन में है बेटा एच, ठीक है। देखो बेटा, इसमें प्लस साइन है और एच की वैल्यू 0 रखोगे तो ये रूट एक्स प्लस रूट एक्स अपॉन 2 आ जाएगा, तो यहाँ तो डायरेक्टली लिमिट रख सकते हो। तो इसमें बेटा डायरेक्टली लिमिट रखेंगे तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट, चलो डायरेक्टली लिमिट ही रख देता हूँ इसमें, तो ये तो हो गया 2 कॉस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 0 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन बेटा कितना 2, ठीक है, इनटू यहाँ लिमिट रह जाएगी तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, इस एच को मैं इसी के साथ रहने दूँ अगर, तो ये हो गया बेटा साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एच माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन, सॉरी अपॉन में कितना है बेटा 2 और अपॉन में यहाँ कितना है बेटा एच, ठीक है। तो देखो क्या बन गया, देखो बेटा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये तो आ गया बेटा 2 कॉस, ये आ गया कितना रूट एक्स प्लस रूट एक्स 2 रूट एक्स अपॉन 2 इंटू लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एच माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन 2 और डिनोमिनेटर में कितना है बेटा एच, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनो बेटा, साइन के साथ जो वैल्यू है फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है साइन लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या 1, ठीक है। तो लिमिट 0 होनी चाहिए किसकी, जो साइन के साथ है उसकी या जो डिनोमिनेटर में है उसकी, ठीक है। देखो इस x की जगह पे आपके पास क्या है रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स अपॉन 2, इस x की जगह, तो लिमिट साइन x की जगह क्या है ऊपर देखो रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स अपॉन 2 ये है, तो इसके डिनोमिनेटर में भी क्या होना चाहिए रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स अपॉन 2 ये होना चाहिए, और लिमिट क्या होनी चाहिए, लिमिट भी यही होनी चाहिए रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स अपॉन 2 टेंड्स टू 0, ठीक है। तब इसकी वैल्यू क्या बनेगी बेटा 1 बनेगी, तब इसकी वैल्यू क्या बनेगी 1। तो देखो ऊपर साइन रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स अपॉन 2 तो है, लेकिन नीचे नहीं, तो नीचे मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स अपॉन 2। जब मैंने नीचे मल्टीप्लाई किया है तो मुझे इसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स अपॉन 2, ठीक है बेटा। देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, फिर से हमारा जो क्वेश्चन है वही रह जाएगा, ठीक है। देखो मैं इसको रब कर रहा हूँ, देखो अब ये तो आ गया, ये साइन और ये आ गया, अब मुझे लिमिट चेंज करनी है, तो देखो लिमिट कैसे चेंज करते हैं, तो देखो h टेंड्स टू क्या दिया है बेटा 0, अब हमें इसमें करनी है, तो रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स अपॉन 2, इसमें जरा h की वैल्यू 0 करो तो x प्लस 0 माइनस रूट एक्स अपॉन 2, रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, तो 0 अपॉन 2 की वैल्यू कितनी होगी बेटा 0, यानी कि ये भी कितना हो गया 0, ठीक है। तो देखो इसको रब कर रहा हूँ क्योंकि जगह कम है, तो हम यहाँ लिखेंगे, देखो यहाँ हम लिखेंगे रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स अपॉन 2 टेंड्स टू 0 एज एच टेंड्स टू 0, ठीक है। चलो तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, तो ये तो आ गया बेटा 2 कॉस रूट एक्स इंटू लिमिट, अब देखो h टेंड्स टू 0 ये आ जाएगा कितना रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स अपॉन 2, और ये कितना है बेटा साइन स्क्वायर रूट ऑफ एच एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स अपॉन 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एच
माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन टू। ठीक है, अब देखो यहाँ h बचा है और यहाँ इसकी लिमिट मैं अलग लिख देता हूँ, इंटू लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये आ गया बेटा रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स अपॉन ये h इंटू टू, तो नीचे आ गया बेटा टू एच। इस पूरे की वैल्यू क्या होगी बेटा 1, तो ये हो गया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस रूट एक्स इंटू 1 इंटू, अब देखो बेटा ये फिर से क्या आ गया स्क्वायर रूट में, इसको फिर से रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो देखो 1/2 में तो लिमिट लगेगी, 1/2 बाहर, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, इसको रेशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स इंटू रूट एक्स प्लस रूट एक्स अपॉन में क्या है बेटा एच। ठीक है, सॉरी अपॉन में आएगा बेटा एच इंटू रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स। ठीक है, ये अब देखो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया बेटा कॉस रूट एक्स इंटू लिमिट। अच्छा देखो यहाँ आपने वैल्यू 1 लगाई है इसकी, तो आपको वो फॉर्मूला बताना पड़ेगा कौन सा वाला, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखो ये आ गया लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ये हो गया बेटा a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एच माइनस एक्स। बोलो बात आ रही समझ में कि नहीं, है ना। या ऐसे देखो डायरेक्ट में कोई बच्चा ऐसा है जो नहीं समझ पाता, तो उसके लिए ये हो गया बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दैट इज रूट एक्स का स्क्वायर अपॉन में क्या है बेटा एच इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स। ठीक है, तो देखो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस रूट एक्स इंटू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यहाँ बेटा स्क्वायर रूट खोलोगे तो ये आ जाएगा एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन एच इंटू कितना रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स। ठीक है, एक्स से एक्स कैंसिल। ठीक है, नेक्स्ट टर्म में देखो एच से एच कैंसिल हो जाएगा, अब डायरेक्टली लिमिट रख दो, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस रूट एक्स इंटू, देखो डायरेक्टली लिमिट रखोगे तो ये आएगा 1 अपॉन रूट एक्स प्लस जीरो प्लस रूट एक्स, तो बेटा 1 अपॉन रूट एक्स प्लस रूट एक्स, तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स इंटू कॉस रूट एक्स, ये बेटा आपका आंसर है। ठीक है, बात आ गई समझ में, चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो कर लिया बेटा, देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉट एक्स, दो फंक्शन दे दिए, एक हमारे पास क्या है एल्जेब्रिक फंक्शन है और दूसरा हमारे पास क्या है बोलो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो देखो घबराना नहीं, सॉल्यूशन सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखो, गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू कितना एक्स कॉट एक्स। ठीक है, अब एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू निकालो, एफ एक्स प्लस एच, तो एक्स की जगह बेटा एक्स प्लस एच रखना, तो एक्स की जगह एक्स प्लस एच रखा, फिर कॉट एक्स की जगह एक्स प्लस एच रखा, तो ये एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू होगी। अब आपसे पूछा है डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स क्या होता है बेटा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू देखो फॉर्मूला लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन कितना बेटा एच, फॉर्मूला है एफ डैश एक्स, वैल्यूज प्लग कर दो फॉर्मूला में, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी है बेटा एक्स प्लस एच इंटू कॉट एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स कॉट एक्स अपॉन एच। बोलो बेटा बात आ गई समझ में। ठीक है, चलो देखो इसकी मल्टीप्लाई कर लो अंदर, तो ये हो जाएगा बेटा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, देखो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये हो गया एक्स कॉट एक्स प्लस एच। ठीक है, इंटू सॉरी प्लस एच से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एच कॉट एक्स प्लस एच। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा बेटा एक्स कॉट एक्स अपॉन कितना एच। ठीक है, अब देखो जो ध्यान से, तो मुझे ये एक्स कॉट एक्स प्लस एच और एक्स कॉट एक्स में एक्स कॉमन दिखाई दे रहा है, तो मैं एक्स कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये लिख लो एच कॉट एक्स प्लस एच। ठीक है, और ये हो जाएगा बेटा देखो प्लस यहाँ से एक्स कॉमन, तो ये बचेगा ब्रैकेट में कॉट एक्स प्लस एच माइनस यहाँ से एक्स कॉमन, तो ये बचेगा कॉट एक्स। ठीक है, अपॉन में क्या है बेटा एच।
अपॉन में क्या है एच। बोलो बात आ गई समझ में? ठीक है चलो अब देखो मैं इनको अलग अलग करके लिख रहा हूँ। अलग अलग करके कैसे लिखेंगे देखो, तो ये हो जाएगा बेटा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट पहले वाले के साथ, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये है बेटा एच कॉट एक्स प्लस एच अपॉन डिनोमिनेटर में कितना है एच प्लस लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। ठीक है क्या है एक्स कॉट एक्स प्लस एच, एक्स कॉट एक्स प्लस एच माइनस कॉट एक्स अपॉन में कितना है बेटा एच, है ना, क्योंकि देखो प्लस का साइन है ना बीच में, तो डिनोमिनेटर दोनों के साथ जाएगा, तो दोनों के साथ चलाएगा। देखो यहाँ एच से एच कैंसिल हो गया, अब आप डायरेक्टली इसमें लिमिट लगा सकते हैं, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डायरेक्टली लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा बेटा कॉट एक्स प्लस जीरो प्लस, अब देखो इसको, ठीक है ये देखो बेटा कॉट एक्स प्लस एच माइनस कॉट एक्स, ये फिर से कॉट वाला फॉर्मूला बन गया। ठीक है जो हमने कॉट एक्स वाला क्वेश्चन किया था ये वही बन गया। तो देखो लिमिट क्या है एच टेंड्स टू जीरो, तो बेटा एक्स में तो लगनी नहीं, तो एक्स बाहर आ गया, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। देखो इसको बेटा इसको हम लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस एच अपॉन साइन एक्स प्लस एच, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, माइनस इसको लिख सकते हैं बेटा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है और डिनोमिनेटर में क्या है बेटा इनके एच, एलसीएम वगैरह ले लो बेटा, तो देखो एफ एक्स एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ये तो आ गया बेटा कॉट एक्स प्लस एक्स इंटू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एलसीएम लोगे बेटा तो ये है कॉस एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स माइनस कॉस माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा बेटा साइन एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स। ठीक है अपॉन ये डिनोमिनेटर जो एलसीएम लिया है ये एच के साथ चला जाएगा, एच इंटू साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स। ठीक है बेटा इतनी बात आ गई समझ में। अब देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला बन रहा है देखो, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है बेटा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है अब देखो ए की जगह आपको एक्स दिया है और बी की जगह आपको बेटा एक्स प्लस एच दिया है, बस यही पहचान है ना। देखो फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है, तो साइन ए पहले साइन पहले आएगा, तो साइन ए साइन के साथ जो भी है वो ए है, तो साइन के साथ ए, यानी कि ए को एक्स रखना है और बी को क्या रखना है एक्स प्लस एच। तो देखो क्या हो गया, फॉर्मूला ही दिखा रहा हूँ अभी मैं, साइन ए की जगह एक्स माइनस बी की जगह क्या रखना है बेटा एक्स प्लस एच, तो माइनस रखोगे तो माइनस एच हो जाएगा इज इक्वल टू साइन ए की जगह बेटा एक्स इंटू बी की जगह एक्स प्लस एच इंटू ए की जगह बेटा कितना एक्स और बी की जगह कितना बेटा एक्स प्लस एच। ठीक है तो देखो ये वैल्यू सेम नहीं है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एच, ये माइनस है बेटा, माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एच है, तो इसकी जगह बेटा हम ये रखेंगे, तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स एज इट इज प्लस एक्स इंटू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। ठीक है बेटा देखो कॉस एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स प्लस एच की जगह कॉस एक्स की जगह हम रखेंगे ये, तो ये कितना है बेटा हमारे पास देखो ये है हमारे पास साइन एक्स, है ना, देखो मैं ऐसे करके लिख रहा हूँ ए माइनस बी है ना, तो साइन एक्स माइनस एक्स प्लस एच है ना, एक्स प्लस एच बी है तो ए माइनस बी। ठीक है अपॉन नीचे क्या है बेटा, नीचे है एच साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स। ठीक है देखो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स इंटू एक्स इंटू बेटा इसमें साइन एक्स प्लस एच और साइन एक्स में आप लिमिट डायरेक्टली लगा सकते हो, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो वन अपॉन साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स, इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया इंटू, इसकी लिमिट मैं अलग कर रहा हूँ, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, देखो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा बेटा साइन एक्स माइनस एच अपॉन ये एच इसकी के साथ एक्स से एक्स के अंदर, तो देखो बेटा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉट एक्स अपॉन
देखो यहाँ डायरेक्टली लिमिट रखोगे तो ये है बेटा साइन एक्स और इंटू साइन एक्स अपॉन साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू ये देखो बेटा ये क्या आया, ये आया लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन माइनस एच अपॉन कितना एच। ठीक है, अब देखो आपको पता है साइन माइनस थीटा क्या होता है बेटा, माइनस साइन थीटा है ना, तो साइन माइनस एच क्या हो जाएगा, माइनस साइन एच। तो ये हो गया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉट एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू ये हो जाएगा बेटा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, इसकी वैल्यू आ गई बेटा माइनस साइन एच अपॉन एच। ठीक है, चलो आगे देखो तो ये हो जाएगा एक्स कॉट एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू बेटा माइनस वन में लिमिट से बाहर ले लो इंटू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये बेटा क्या बचा साइन एच अपॉन एच, बोलो बचा कि नहीं, साइन एच अपॉन एच सॉरी एच। ठीक है, अब देखो साइन एच अपॉन एच की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा एक्स कॉट एक्स, ये प्लस है बेटा तो ये इंटू ये प्लस है बेटा, ये प्लस है ना, तो ये बेटा ये प्लस एक्स चल रहा है ना, ये चल रहा है एक्स नहीं यहाँ नहीं आएगा, ये चल रहा है प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ नहीं आएगा तो ये आएगा कॉट एक्स अपॉन, अच्छा ये जो है ये बेटा एक्स के इंटू में है, साइन स्क्वायर एक्स जो है वो एक्स के इंटू में है ना, तो एक्स अपॉन ये गलत लिखा है मैंने, ये एक्स के इंटू में है बेटा सारा कुछ है ना, तो ये आएगा एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये बेटा कॉट एक्स एज इट इज रहेगा, कॉट एक्स प्लस ये है बेटा एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू देखो ये नहीं है ना, ये नहीं है, ये है कॉट एक्स प्लस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू माइनस वन, ये है। ठीक है, तो माइनस वन है इंटू माइनस वन इंटू इसकी वैल्यू वन हो गई, क्यों, क्योंकि आपको पता है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है बेटा 1। तो आंसर देखो क्या आ गया आपका, आंसर आ गया आपका एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स माइनस एक्स, वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं बेटा कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, बोलो बात आई समझ में, चलो ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, देखो बोर्ड छोटा है हमारा इसलिए कैलकुलेशन में थोड़ा परेशानी हो रही है। ठीक है, चलो इसी के हैं इतने लेंथी क्वेश्चन, बाकी किसी के नहीं। चलो कॉपी करो फिर हम नेक्स्ट करो, कर लिया बेटा कॉपी, देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको, और आज हम अपना नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का, बाकी जो हमारा लेक्चर नंबर 3 आएगा उसमें हम बाय फॉर्मूला करेंगे, डेरिव डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूले मैंने आपको मोस्टली तो बता ही दिए, 2-4 फॉर्मूले जो बचे हुए हैं वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है कल। ठीक है, तो देखो हमने सभी तरह के क्वेश्चन कर लिए, एक क्वेश्चन हमारा रह गया है, वो रह गया है बेटा हमारा क्वोशिएंट फॉर्म का, मल्टीप्लाई फॉर्म का हमने कर लिया, क्वोशिएंट फॉर्म का देखो, चलो मैं रब कर रहा हूँ इसको, देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स, तो देखो सॉल्यूशन, देखो गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स, आपको पता है एफ एक्स प्लस एच आपको निकालना होता है, तो एक्स की जगह बेटा एक्स प्लस एच रख दो, एक्स है तो ये हो गया एक्स प्लस एच अपॉन एक्स है तो क्या हो गया एक्स प्लस एच। ठीक है, चलो नाउ डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स आपसे पूछा है, क्या पूछा है, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। ठीक है, आपको फॉर्मूला पता है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन सॉरी एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, बोलो बेटा। ठीक है, नाउ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू वैल्यू जीरो, वैल्यूज प्लग कर दो बेटा, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी है, ये है बेटा साइन एक्स प्लस एच अपॉन एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा साइन एक्स अपॉन एच। ठीक है, चलो एलसीएम वगैरह ले लो, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये हो गया बेटा, देखो एक्स इधर मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो गया एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एच
माइनस ये हो गया बेटा एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स हो गया। अपॉन में क्या आ रहा है बेटा, अपॉन में आ रहा है एच इंटू एलसीएम जो लिया है वो आ जाएगा एक्स प्लस एच इंटू एक्स। ठीक है, तो देखो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इसको मैं बेटा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये है एक्स साइन एक्स प्लस एच माइनस, मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा एक्स साइन एक्स माइनस ये हो जाएगा एच साइन एक्स, अपॉन में क्या है बेटा एच इंटू एक्स प्लस एच इंटू एक्स। ठीक है, चलो देखो मैं इन दोनों को अलग लिख रहा हूँ और इन इसको अलग लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ, देखो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। देखो बेटा इन दोनों में मुझे एक्स कॉमन दिखाई देता है, ठीक है, तो मैं एक्स कॉमन ले लेता हूँ। एक्स कॉमन, अंदर क्या बचा देखो साइन एक्स प्लस एच, साइन एक्स प्लस एच माइनस ये क्या बचा बेटा साइन एक्स, क्या बचा साइन एक्स, अपॉन नीचे डिनोमिनेटर आएगा बेटा क्या आएगा एक्स इंटू एच इंटू कितना है बेटा एक्स प्लस एच। ठीक है, माइनस माइनस लिमिट अलग हो जाएगी एच टेंड्स टू जीरो, ये क्या है एच साइन एक्स अपॉन डिनोमिनेटर क्या है बेटा एक्स एच एक्स प्लस एच। ठीक है, तो देखो यहाँ एच से एच कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ तो बेटा देखो डिनोमिनेटर में से एच गायब हो गया, यहाँ जीरो हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे लिमिट डायरेक्ट ले रख सकते हो। इसको देखो यहाँ एक्स से एक्स कैंसिल, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। देखो बेटा यहाँ साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो होता है टू कॉस सी प्लस डी, सी प्लस डी का मतलब हो गया एक्स प्लस एच प्लस एक्स अपॉन टू इंटू साइन इंटू साइन सी माइनस डी, तो सी माइनस डी हो गया बेटा एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन टू। ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है बेटा एच इंटू एक्स प्लस एच। ठीक है, माइनस यहाँ देखो बेटा डायरेक्टली लिमिट लगाओगे तो ऊपर तो साइन एक्स आ गया अपॉन नीचे आ गया एक्स इंटू एक्स प्लस जीरो। बोलो बात आई समझ में। चलो देखो एफ डैश एक्स इज इक्वल, देखो बेटा ये x प्लस एच है, डिनोमिनेटर कितना है x प्लस एच, इसमें मैं डायरेक्टली लिमिट लगा सकता हूँ। तो देखो डायरेक्टली लिमिट लगाऊंगा तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो वन अपॉन x प्लस एच को बेटा मैं अलग लिखता हूँ एक्स प्लस एच। ठीक है, इनटू इसकी लिमिट अलग कर रहा हूँ मैं, तो देखो ऊपर टू में लिमिट तो लगेगी नहीं, टू बाहर आ जाएगा। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू जीरो। ठीक है, यहाँ बचा देखो x प्लस एक्स कितना हो गया टू एक्स प्लस एच, तो ये आ गया बेटा कॉस टू एक्स प्लस एच अपॉन कितना टू। ठीक है, तो देखो बेटा इसमें भी चलो पहले इसको सॉल्व भी कर, ये आ गया कितना टू कॉस टू एक्स प्लस एच अपॉन टू इंटू एक्स से एक्स कैंसिल, ये आ गया बेटा साइन एच बाय टू अपॉन ये आ गया एच इंटू एक्स प्लस एच। ठीक है, माइनस ये आ गया बेटा साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। बोलो बात आई समझ में। चलो देखो एफ डैश एक्स, देखो लिमिट अलग अलग कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है लिमिट डायरेक्टली रख सकते हैं किसमें, इसमें टू कॉस टू एक्स प्लस एच अपॉन टू अपॉन एक्स प्लस एच, इसमें लिमिट डायरेक्टली रख सकते हैं इनटू इसकी लिमिट अलग कर रहा हूँ बेटा मैं, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन एच बाय टू अपॉन नीचे देखो क्या बचा एच माइनस ये चल ही रहा है बेटा हमारे पास साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इसमें डायरेक्टली लिमिट रखोगे तो ये हो जाएगा टू कॉस टू एक्स प्लस जीरो कितना टू एक्स अपॉन टू अपॉन नीचे लिमिट रखोगे तो एक्स प्लस जीरो। बहुत बच्चों को समझ में नहीं आएगा, डायरेक्टली रख टू, इसको देखो बेटा वही बनाना है फॉर्मूला, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये है बेटा साइन एच बाय टू अपॉन नीचे एच बाय टू चाहिए तो हमें यहाँ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा माइनस, ये है बेटा साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये आ गया बेटा टू कॉस टू से टू कैंसिल तो एक्स अपॉन कितना एक्स। ठीक है, इनटू इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, ये वन अपॉन टू बाहर ले लो, वन अपॉन टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अब देखो ये एच बाय टू टेंड्स टू जीरो हो जाएगा है ना,
और ये हो जाएगा बेटा साइन h/2 अपॉन h/2। h/2 टेंड्स टू 0 क्यों हुआ है ये आपको पता है ना। h/2 टेंड्स टू 0 एज h टेंड्स टू 0। देखो h की वैल्यू अगर 0 होने वाली है तो h की वैल्यू 0 करो, 0/2 कितना आएगा 0, तो h/2 की वैल्यू कितनी आएगी 0, माइनस ये हो जाएगा बेटा साइन x अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ये आ गया बेटा 2 cos x अपॉन एक्स इंटू 1/2 इंटू 1, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, माइनस ये आ गया बेटा साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू 1 क्यों आई बता दोगे, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाय एक्स क्या होता है बेटा 1। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, तो बेटा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया cos x अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, आंसर ये बेटा आपका आंसर है। ठीक है, बात आई समझ में। चलो आज के लिए बेटा इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो आपको लाइक करना है इसको। ठीक है, और अगर ज़्यादा ही पसंद आ रहा है, आपको लगता है कि आपके किसी दोस्त के काम आ सकता है, तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।